जरा सोचो, अगर तुम एक कमरे में खड़े हो और सबकी नजरें तुम पर हों, दिल तेज धड़क रहा हो, हाथ कांप रहे हों, आवाज साथ ना दे रही हो और तुम्हारा दिमाग बस एक ही बात सोच रहा हो, काश मैं बोलने में अच्छा होता। सच ये है कि ज्यादातर लोग पब्लिक स्पीकिंग से नहीं डरते, वो जज होने से डरते हैं। और यही खौफ हजारों अच्छे ख्यालात, हजारों बेहतरीन मौके वही मार देता है स्टेज पर जाने से पहले। आज की वीडियो के बाद तुम पब्लिक स्पीकिंग को टैलेंट नहीं, स्किल समझोगे। और सबसे अहम बात, ये स्किल सीखी जा सकती है। द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। हमें बचपन से बताया गया है कि कुछ लोग बॉर्न स्पीकर्स होते हैं और कुछ नहीं। लेकिन डेल कार्नेगी इस मिथ को तोड़ते हैं। वो कहते हैं, पब्लिक स्पीकिंग कोई जादू नहीं, ये मश्क, तैयारी और एतमाद का खेल है। यानी अच्छा बोलना लक नहीं, लर्न्ड बिहेवियर है। पब्लिक स्पीकिंग क्यों जरूरी है? जरा ईमानदारी से सोचो, क्या ये सिर्फ स्टेज पर बोलने के लिए है? नहीं। पब्लिक स्पीकिंग असल में अपनी बात क्लियर और कॉन्फिडेंट तरीके से कहना है। इंटरव्यू, मीटिंग, प्रेजेंटेशन, क्लासरूम, क्लाइंट पिच, हत्ता कि डेली कॉन्वर्सेशंस में जो शख्स अपनी बात मौसर अंदाज में कह सकता है, वही शख्स लोगों की तवज्जो, एतमाद और मौके हासिल करता है। फियर कहां से आता है? कार्नेगी कहते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग का खौफ असल में दो चीजों से आता है: लैक ऑफ प्रिपरेशन, नेगेटिव इमेजिनेशन। हम स्टेज पर जाने से पहले अपने दिमाग में मूवी चला लेते हैं। मैं भूल जाऊंगा, लोग हंसेंगे, मैं स्टूपिड लगूंगा। और दिमाग जो सोचते हो उसी पर यकीन कर लेता है। कॉन्फिडेंस कहां से आता है? कॉन्फिडेंस आसमान से नहीं गिरता, कॉन्फिडेंस आता है तैयारी से। कार्नेगी का सीधा उसूल है, नो वॉट यू आर गोइंग टू से एंड से इट विद कन्विक्शन। यानी अगर तुम्हें मालूम है कि तुम क्या बोल रहे हो, तो तुम्हारी आवाज खुद ब खुद मजबूत हो जाएगी। स्पीच की तैयारी कैसे करें? यह किताब हमें बताती है कि अच्छी स्पीच का फाउंडेशन सिंपल होता है: क्लियर आइडिया, लॉजिकल फ्लो, स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल्स। स्पीच मेमोराइज करने की जरूरत नहीं, आइडिया समझने की जरूरत है। जब आइडिया क्लियर हो तो अल्फाज खुद आ जाते हैं। स्टार्ट स्ट्रॉन्ग, फर्स्ट इंप्रेशन मैटर्स। पब्लिक स्पीकिंग में पहले 30 सेकंड बहुत अहम होते हैं। लोग शुरू में ही फैसला कर लेते हैं कि सुनना है या नहीं। कार्नेगी मशवरा देते हैं, सवाल से शुरू करो, कहानी से शुरू करो, शॉकिंग फैक्ट से शुरू करो। बोरिंग इंट्रोडक्शन स्पीच को वहीं मार देती है। बी योरसेल्फ, एक्टिंग मत करो। बहुत लोग स्टेज पर जाकर किसी और की कॉपी करने लगते हैं। हैवी एक्सेंट, फेक कॉन्फिडेंस, ओवर एक्टिंग। कार्नेगी कहते हैं, द बेस्ट स्पीकर्स आर ऑथेंटिक। यानी तुम जैसे हो वैसे ही बोलो। ऑथेंटिसिटी ऑडियंस को कनेक्ट कर देती है। ऑडियंस से कनेक्शन। पब्लिक स्पीकिंग मोनोलॉग नहीं है, ये कॉन्वर्सेशन है। ऑडियंस को दुश्मन ना समझो, वो तुम्हारी तरफ से ही होती है। आई कांटेक्ट रखो, स्माइल करो, ऑडियंस को इन्वॉल्व करो। जब ऑडियंस रिलैक्स होती है तो स्पीकर भी रिलैक्स हो जाता है। वॉइस, पॉज और बॉडी लैंग्वेज। पब्लिक स्पीकिंग सिर्फ अल्फाज नहीं, वॉइस टोन, पॉज, फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी मूवमेंट, ये सब मैसेज का हिस्सा होते हैं। पॉज कमजोरी नहीं, पॉज एम्फेसिस है। खामोशी कभी कभी एक लाइन से ज्यादा बोलती है। मिस्टेक्स से मत डरो। ये किताब एक ब्यूटीफुल ट्रूथ बताती है, ऑडियंस डजंट नो योर स्क्रिप्ट। अगर तुम एक लाइन भूल भी जाओ तो ऑडियंस को पता नहीं। घबराकर अपोलोजाइज मत करो, आगे बढ़ो। कॉन्फिडेंस ये नहीं कि गलती ना हो, कॉन्फिडेंस ये है कि गलती के बाद भी काम रहो। प्रैक्टिस, द रियल सीक्रेट। कार्नेगी का सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज, प्रैक्टिस मेक्स कॉन्फिडेंस। प्रैक्टिस मिरर के सामने करो, प्रैक्टिस दोस्तों के साथ करो, प्रैक्टिस मोबाइल पर रिकॉर्ड करके करो। हर दफा थोड़ा बेहतर, परफेक्ट नहीं, बेटर। एवरीडे पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग सिर्फ स्टेज तक महदूद नहीं। मीटिंग में अपनी बात कहना, डिस्कशन में ओपिनियन देना, नो कहना, बाउंड्री सेट करना, ये सब पब्लिक स्पीकिंग की शक्लें हैं। जो बोलना सीख लेता है वो जिंदगी में पीछे नहीं रहता। कार्नेगी हमें ये सिखाते हैं,
पब्लिक स्पीकिंग अटेंशन लेने के लिए नहीं, वैल्यू देने के लिए होती है। जब तुम फोकस शिफ्ट करते हो, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, से मैं लोगों की कैसे मदद कर सकता हूं, तो खौफ खुद ब खुद कम हो जाता है। द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग कोई सिर्फ बोलने की किताब नहीं, ये एतमाद, इजहार और खुद पर यकीन की किताब है। जो शख्स बोलना सीख लेता है, वो खुद को छुपाना छोड़ देता है, और जो खुद को जाहिर कर लेता है, वो दुनिया में जगह बना लेता है। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल को लगी हो तो कमेंट्स में लिखो स्पीक, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और याद रखो, तुम्हारी आवाज अहम है, बस इसे बोलने की इजाजत दो। अल्लाह हाफिज दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। माइक ड्रॉप।